अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार। कहा, सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे, ईरान पर सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा कि वो खुद बोलेंगे कि अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान का हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी आला ओहदेदार कहते हैं कि अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो जामे मंसूबे के तहत जवाब देंगे। इसराइली तंसीबात और अमरीकी तवानाई का बुनियादी ढांचा भी हदफ होगा। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त। 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, इवन दोज हु हैव बीन प्रीवियसली इन पावर, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम। मसाइल हल नहीं हो रहे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी, आज आबादी 25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आबादी बढ़ गई, छोटे यूनिट्स का सवाल बड़ा अहम है, इसका फैसला आवाम ने करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो तजवीज़ दी है, ये घिसी पिटी है। सिंध सूफियों की धरती है, सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नौजवान इस मुल्क और हमारा मुस्तकबिल हैं। नौजवानों ने आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो कभी भी कॉकरोच नहीं। हमने कभी नौजवानों को कॉकरोच नहीं समझा। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। पीपी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं, ताहम अभी मौजूदा सेटअप किए जाने की कोई निशानियां नहीं। DGISPR ने कहा कि इसकी मुकम्मल तौसीक करता हूँ, ताहम वज़ीर दाखिला और DGISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। मोहसिन नकवी 3-3.5 साल से इस सिस्टम से वाबस्ता हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला, इंतखाबी दंगल कल सजेगा। 21 हल्कों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। हक मलकियत का मतलब है कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन, जंगल और तमाम वसाइल पर पहला हक कश्मीर के अवाम का हो। कश्मीर की पानी से पाकिस्तान रोशन होता है, तो कश्मीर के घरों, स्कूलों और हॉस्पिटलों को भी इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। कश्मीर के वसाइल से चलने वाले हर प्रोजेक्ट का हिसाब अवाम के सामने हो और उसका वाजिब हिस्सा कश्मीर तक पहुँचाए। वसाइल कश्मीर के पहला हक कश्मीर का 2 अगस्त को हक मलकियत के लिए तीर पर मोड़ लगाएं। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, अवाम के हुकूक में सबसे पहले हक हाकमियत है, जिसका मतलब है कि आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में निकले। बिजली के बिलों से मुतालिक एक और अहम फैसला, अब बिजली का पुराना मीटर तब्दील होगा। नए मंसूबे के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनी का कहना है कि स्मार्ट मीटर्स रिवायती बिजली मीटरों की जगह लगाए जाएंगे। इन मीटरों की मदद से बिजली के इस्तेमाल की रीडिंग खुदकार तरीके से कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेगी, जिससे मीटर रीडिंग में इंसानी मुदाखलत कम होगी। ओवर बिलिंग और गलत रीडिंग के इम्कानात में कमी आती है, जबकि बिजली चोरी और मीटर टैंपरिंग की फौरी निशानदही भी मुमकिन हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, फौजशुदा मुलाजिम की पेंशन और मराद से मुतालिक अहम फैसला। फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर मराद से मुतालिक अहम फैसला देते हुए करार दिया कि मुतवफ़ी मुलाजिम की पेंशन और सर्विस मराद की कानूनी हकदार सिर्फ उसकी बेवा या मुतल्लिका कवानीन के तहत नामजद शख्स हो सकता है। सिर्फ कानूनी वारिस होने की बुनियाद पर बहन भाई पेंशन के हकदार नहीं बनते। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्दर ने अदाकारा उरूबा मिर्जा की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मुबैना पुराने पैगामात के स्क्रीन शॉट्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन दावों को मुस्तरद कर दिया। साकिब चद्दर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदाकारा की जानिब से शेयर किए गए पैगामात उनके असल अकाउंट से नहीं भेजे गए बल्कि किसी जाली अकाउंट से इरसाल किए गए थे। रुकने पंजाब असम्बली ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि उरूबा मिर्जा कभी भी मेरे लिए अहम नहीं रही और दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए।